हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का 4th चैप्टर होता है रासायनिक बलगतिकी। उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है तात्क्षणिक वेग, या फिर इसी को तात्क्षणिक दर करके एग्जाम में पूछ सकता है, और इंग्लिश में इसे आर इंस्टेंटेनियस कहते हैं। ओके, और आज की इस वीडियो में इस टॉपिक का सफाया करने वाली है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट देखिएगा। आपको इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो रासायनिक बलगतिकी, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। बिकॉज जब आप 12th के बाद हायर स्टडीज़ करोगे तो वहाँ पर जो है रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स का एक पूरा ब्रांच आपको मिलता है, वहाँ पर आपको पढ़ना है। तो उसका ये थोड़ा सा हिस्सा है, आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये समझ लेते हैं कि एक्स है और ये वाली ब्रैकेट है, इसका क्या मतलब होता है। एक्स का मतलब तो एक्स ही होता है, बट इस ब्रैकेट का मतलब आपको समझना है। और ये क्लास 12th के क्लास 10th में भी आपने पढ़ रखा है। इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है सांद्रता। ओके, सांद्रता, या फिर इसी को सांद्रण कहते हैं, या फिर इसी को सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं, या फिर इसी को मोलर सांद्रण कहते हैं, या फिर इसे एम से डिनोट कर देते हैं। तो इतने सारे नाम होते हैं। अगर इन नामों में से किसी भी नाम का यूज हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बात एक ही है। अगर एक्स के जो है इस ब्रैकेट में एक्स बंद है तो इसका मतलब ये है एक्स की सांद्रता की बात हो रही है। ओके, जहाँ पर आपने 10th क्लास में पीएच सीखा है तो वहाँ पर जो है इसी ब्रैकेट में बंद किया जाता था, और इसका क्या मतलब होता है सांद्रता, या फिर सांद्रण, या फिर सक्रिय द्रव्यमान, या फिर मोलर सांद्रण। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर क्या होती है ना। मेन टॉपिक हमारी इस वीडियो का यही होने वाला है, तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर। तो चलिए यहाँ पर हम इसकी परिभाषा सबसे पहले समझ लेते हैं, क्योंकि परिभाषा भी यहाँ से 2 से 3 नंबर में डायरेक्ट पूछी जाती है, तो इसे हम स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देखिए तात्क्षणिक वेग का क्या परिभाषा होगी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित क्षण, यहाँ पर देखिए एक पर्टिकुलर टाइम की बात होती है। तात्क्षणिक वेग यानी कि क्षण भर के लिए है ना, तो किसी पर्टिकुलर टाइम की बात होगी। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित क्षण dt से डिनोट करेंगे, डेल्टा टी नहीं आएगा। डेल्टा का इस्तेमाल परिवर्तन के लिए होता है, और d का मतलब होता है बहुत ही कम समय में, यानी कि ड्रिफ्ट है ना, बहुत कम पर्टिकुलर टाइम की बात होती है तो वहाँ पर d का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर dt आएगा। अब यहाँ पर देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में निश्चित क्षण पर अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन dc को तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर कहते हैं। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट को समझ में नहीं आई होगी, तो एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित क्षण पर अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन जो है तात्क्षणिक वेग कहलाता है, या फिर इसी को तात्क्षणिक दर भी कहा जाता है, आर इंस्टेंटेनियस भी कह सकते हैं। तो ये आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला इसका कुछ इस तरह से निकल के आता है, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू प्लस माइनस डी अपॉन dt। अब यहाँ पर बात करें dt क्या है, तो टाइम है, पर्टिकुलर टाइम है, और यहाँ पर c क्या है, dc क्या है, जो आपका प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट है उसका जो है कंसंट्रेशन है। ओके, और ये प्लस माइनस क्यों लगाया है, ये प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए लगाया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि प्रोडक्ट जो होता है और रिएक्टेंट जो होता है वो घटता है, और प्रोडक्ट जो होता है वो बढ़ता है। तो जो रिएक्टेंट होगा उसके लिए हम माइनस लेंगे, और प्रोडक्ट जो होगा उसके लिए हम प्लस लेंगे। अब मैं यहाँ पर इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होइएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभिकारक जो होता है वो घटता है और उत्पाद जो होता है वो बढ़ता है। तो अभिकारक के लिए हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि अभिकारक घटेगा, और उत्पाद के लिए हम प्लस चिन्ह लेंगे। क्यों, क्योंकि उत्पाद बढ़ता है जब भी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, देखिए आर फॉर रिएक्टेंट यानी अभिकारक घटेगा तो इसलिए माइनस लिया जाएगा, और पी फॉर प्रोडक्ट यानी उत्पाद बढ़ता है तो यहाँ पर प्लस लिया जाएगा। आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस का डी आर अपॉन डी टी। यहाँ पर देखिए आर फॉर रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। ओके, अभिकारक है और इसकी सांद्रता की बात हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, है ना, तो यहाँ पर माइनस लिया जाएगा। माइनस क्यों लिया जाएगा, क्योंकि भाई रिएक्टेंट घटता है, अभिकारक घटता है। अब यहीं पर बात करें तो आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू प्लस लिया जाएगा।
प्रोडक्ट की बात हो रही है तो प्लस लिया जाएगा। ओके, पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन की बात हो रही है। तो आप समझ गए होंगे इन दोनों फॉर्मूलेस को, काफ़ी आसान है। एंड यहाँ पर अब हम समझ लेते हैं तात्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक लिखना। तात्क्षणिक वेग का अगर व्यंजक आपके एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो उसे कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा कुछ इस तरह से है, A + B = C + D। ये आपकी एक अभिक्रिया है, रिएक्शन है, इसे एज्यूम कर लीजिए ये आपकी एक जो है अभिक्रिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, तात्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक के रूप में हम इसे लिखेंगे, इस अभिक्रिया को, है ना। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ये ABCD में से ये पहचानना है कि आपका जो है प्रोडक्ट कौन सा है और रिएक्टेंट कौन सा है ना, यानी अभिकारक और उत्पाद कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया जो आपके अभिक्रिया में इस ओर होते हैं यानी एरो के विपरीत ओर होते हैं तो वो क्या होंगे, A और B जो है हमारे अभिकारक होंगे, और एरो के डायरेक्शन में जो होते हैं वो होते हैं C + D यानी कि जो आपके उत्पाद होते हैं। ओके, तो ये हमारे अभिकारक हो जाएंगे, ये हमारे उत्पाद हो जाएंगे। ओके, रिएक्टेंट ये हो जाएंगे, प्रोडक्ट ये हो जाएंगे। इतना आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। अब यहाँ पर देखिए हम इसे वेग के लिए व्यंजक के रूप में लिखेंगे तो R इंस्टेंटेनियस = -dA/dt। अब A क्या है हमारा, मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे अभिकारक है, और मैं पूछूंगा अभिकारक घटता है या बढ़ता है तो आप कहेंगे घटता है। तो घटेगा तो इसीलिए हमने माइनस का चिन्ह लगाया है। ओके, -dB/dt। अब मैं कहूँगा B क्या है तो आप कहेंगे प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट है यानी कि अभिकारक है। अभिकारक घटता है इसलिए माइनस लगाया है, इक्वल टू लगा के चलना है। अब यहाँ पर देखिए C की बात हो रही है तो मैं आपसे पूछूंगा C क्या है तो आप कहेंगे उत्पाद है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है तो इसलिए प्लस लगाया गया है। ओके, समझ गए होंगे। इक्वल टू, अब यहाँ पर D क्या है आप कहेंगे प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है, और उत्पाद बढ़ता है इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाया गया है /dt। इस तरह से जो आप इसको वेग के व्यंजक के रूप में लिख सकते हो। किसे, तात्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक लिखना वो इसी तरह से लिखा जाता है, एग्जाम में आता है तो आप इसी तरह से किसी भी अभिक्रिया को ईजिली लिख सकते हो। वीडियो में ये टॉपिक अच्छे से कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ को आप मिस बिल्कुल भी ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।